कि आत्मा को बचाना है। अगर वो आत्मा ही प्योर है तो कैसे होगा? इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम सब अपने जो भी नर्सरी से लेकर के और जब तक यूनिवर्सिटी तक यानी ग्रेजुएशन तक हमें अपने धर्म शास्त्र के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यार लोग तो चांद पे जा रहे हैं, तुम धर्म शास्त्री से बैक जा रहे हो। एक बात बतलाऊं, जब भी आप कोई पेड़ या पौधा लगाते हैं ना, अगर उससे पानी शुरू में नहीं देंगे ना, वो नहीं चलेगा। आपका जो बेस है ना, आपका जो आधार है ना, वो भी आपका परमेश्वर का वचन ही है, धर्म शास्त्र का वचन ही है। और अगर आप उसे छोड़ देंगे, आपका जीवन यूं ही भटकते रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा जीवन कैसे जीनी है। यही तो प्रॉब्लम हो रही है। लोगों को यही नहीं पता है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। बस यूं ही जी रहा है विदाउट हैविंग एनी ड्राइवर्स। अगर कोई गाड़ी को बिना ड्राइवर लेस कर दे तो जहाँ मन होगा भागते रहेगा, स्टार्ट कर दो और उसको छोड़ दो, जहाँ मन होगा भागते रहेगा। तो फिर आपका आउट ऑफ कंट्रोल जो लाइफ है, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? कैसे कंट्रोल किया जाएगा? कैसे लाइफ को जिया जाएगा? अगर ये चीज़ बच्चे को नहीं बतलाएगा, अगर ये चीज़ स्कूल में मुझे शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो फिर मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? आज बच्चे को पता ही नहीं कि परमेश्वर की शिक्षा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसे परमेश्वर ने पृथ्वी पे क्यों भेजा है, उसे पता ही नहीं है। जो वो डिसीजन लेता है वही डिसीजन वो फाइनल समझता है, और यही तो प्रॉब्लम है। वो अपने डिसीजन को सर्वोपरि समझता है, और वो जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन वो उसका खुद का नहीं होता है, वो इम्प्योर अशुद्ध आत्मा का होता है जो उसे कंट्रोल करता है। और अशुद्ध आत्मा तो हमेशा घूमते रहता है। परमेश्वर ने बोला है सतर्क रहो, क्योंकि ये अशुद्ध आत्मा तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूमते रहता है और इस खोजी में रहता है कि कब तुझे कैच करे और कब तुझसे गलत काम करवाए। तो जब आप अशुद्ध आत्मा के चंगल में आते हैं तो आपसे गलत काम भी करवाएगा। इसीलिए हमेशा पवित्र आत्मा क्या है और अपवित्र आत्मा क्या है, ये अगर हमारे बच्चे को नहीं बतलाएगा, हमारे बच्चे को प्राइमरी शिक्षा से लेकर के ग्रेजुएशन तक, अगर मैं तो सोचता हूँ कि इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए। ये जो हमारे धर्म शास्त्र है, पुरानी जो हमारे चली आ रही है, जो परमेश्वर का क्या इच्छा है, परमेश्वर के अनुसार कैसे जीना है, इसको तो एक सब्जेक्ट को मैंडेटरी कर देना चाहिए और इसमें पास होना अनिवार्य है, वो भी अच्छे मार्क्स से। अगर नहीं होगा फिर आप आगे नहीं जा सकते हैं। हम सब एक समाज को बिल्डअप करेंगे, ना कि हम सब आदमी को बिल्डअप करेंगे। आज हमारी इकोनॉमी 50 ट्रिलियन हो जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर लोगों की आत्मा ही नहीं बच रही है, अगर लोगों की आत्मा ही प्योर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो ट्रिलियन लेकर के। ट्रिलियन किसके लिए? क्या आप इस पृथ्वी पे आए हैं तो ट्रिलियन लेके ही जाएंगे क्या ऊपर? पहले आत्मा को बचाओ ना, पहले हमारे नागरिक को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की जैसा बनाओ ना, उसे सुधारो ना। उसके लिए क्या कर रहे हो? हम सब समाज हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारी गवर्नमेंट हो, क्या पॉलिसी है? कभी किसने इस बारे में सोचा है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहनी चाहिए, जो आत्मा के बारे में कैसे काम करे, लोगों की आत्मा कैसे बचेगी? कभी सोचा है? केवल पैसे, पढ़ाई, टेक्नोलॉजी। अरे यार, मैं अच्छे टेक्नोलॉजी हो तो मैं अच्छे इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, साइंटिस्ट बन जाऊंगा। क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप अच्छे लोग नहीं हैं, आपकी आत्मा बची नहीं है। क्योंकि बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट भी गलत काम करते हुए पकड़ा गया और उसे पनिशमेंट किया गया। क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आपकी आत्मा अगर बचेगी ना, आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे ना, परमेश्वर कौन है, उनकी इच्छा क्या है, ये अगर समझ पाएंगे ना और परमेश्वर के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो जीवन सफल जीवन होगा। और ये जो घटनाएं हैं, जो लोगों के ऊपर जो घटनाएं घट रही है, लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ रही है, ये आप देखेंगे ना ड्रास्टिकली कम होगा। क्योंकि जब वो उससे ज्ञान आएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर कैसे हम सबको आगे बढ़ाना चाहता है,
परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे हमें क्यों भेजा है? जब उसे ज्ञान आएगा ना, तो जो अपवित्र आत्मा उसे करने के लिए बोलेगा, वो उसको कंपेयर करेगा। इज इट ट्रू और फॉल्स, इट इज रॉन्ग और राइट, ये गलत है या सही है, ये सही है या नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या है और जो दुष्ट आत्मा है, जो गलत आत्मा है, उसकी इच्छा क्या है। अगर ये फर्क पड़ जाएगा उसे, अगर उसे ये समझ में आ जाए कि नहीं ये रॉन्ग है, वो नहीं करेगा। हमें स्कूलिंग शिक्षा से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक ये हमारे धर्मशास्त्र को मैंडेटरी करना होगा, तब जाकर के हमारा समाज अच्छा होगा। आए दिन आप देखो ना, कुछ ही दिन पहले, 2 दिन आगे ही फिर से घटना, ईच एंड एवरी डे पेपर में पढ़ो, इसने ये किया, टीचर ने उसको किया। स्कूल से लेकर के कोई जगह नहीं बचा है जहाँ पे हमारे सिस्टर के साथ गलत व्यवहार नहीं होता है, लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं होता है, लोगों का जमीन नहीं हड़प लेता है, लोगों के घर को नहीं नाश कर देता है, चोरी नहीं होता है, डकैती नहीं होती है, हत्या नहीं होती है, बलात्कार नहीं होती है। यार ये तो बढ़ रही है, हमारे कानून व्यवस्था तो काम कर रही है। पुलिस इतने सारे एफआईआर कर रहा है कि हमारे कोर्ट उसको डिस्पोज करने में लगा हुआ है, कई 100 लाख केस पेंडिंग है। अरे यार, जब मेरी आत्मा बचेगी, मुझे पता चलेगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्यों और कैसे हमें पृथ्वी पे लाया, उनकी इच्छा क्या है। अगर ये आत्मा बचेगी ना, अगर आत्मा के अनुसार प्योर आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे ना, तो मैं खुद डिसाइड कर पाऊंगा कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, और देखेंगे ये ड्रास्टिकली कम होगा। इसलिए हम सबको मिलके काम करनी चाहिए। और गवर्नमेंट, अगर मैं तो सोचता हूँ कि थोड़ी सी बात और भी कर दूँ, अगर गवर्नमेंट ये कर सकता है कि सही रूप में, तो उसे पैसे को नहीं देखना चाहिए कि मेरी ट्रिलियन क्यों कैसे बढ़ेगी। गवर्नमेंट को एक और डिसीजन लेनी चाहिए कि जो भी वेबसाइट उसने तैयार किया, जहाँ पे पॉर्न मूवी आता है, जहाँ पे गलत मूवी आता है, बच्चे को बिगाड़ता है, छोटे छोटे बच्चे 4 से 5 साल देखो वीडियो देख रहा है, अचानक से पॉर्न मूवी आ जाता है, फ्लैश हो जाता है, पॉपअप आ जाता है। इन सब को आप अगर नहीं बंद करेंगे गवर्नमेंट, आप पैसे के लिए कि चलो चलाते रहेंगे, इससे आपको डेटा का कंजम्पशन होगा, जियो और वोडाफोन लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, इंटरनेट ज़्यादा यूज होगा, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाया है, 30% टैक्स आएगा, करोड़ों का ट्रिलियन हो जाएगा। यार करोड़ों की ट्रिलियन मत बनाओ, पहले समाज बनाओ, पहले यंग जनरेशन को बचाओ, तो ये देश चलेगा। अगर तू पैसे के पीछे भागेगा ना, देश नहीं चलेगा, गुलाम हो जाएगा, फिर से नहीं चलेगा। तुमसे जिस तरह से आदत लगा दियो ना पॉर्न मूवी का, नहीं चलेगा। यंग कहाँ जा रहा है, युवा कहाँ जा रहा है, इस पे पहले सोचो। अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो 1 सेकंड में चुटकी बजा करके सारे पॉर्न मूवी के जितने भी वेबसाइट है ना, उसे ब्लॉक कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की देखने की आदत है। हम सब मिलकर के इसको, समाज को बनाना है, जितने सारे हम सब है, गवर्नमेंट से लेकर के, हमारे जुडिशल से लेकर के, हमारे लोग, समाज, सब मिलकर के एक साथ इस समाज को सभ्य बनाना है, इस आत्मा को बचाना है। और एक साथ मिलकर जब काम करेंगे, जो दुष्ट आत्मा को जो चाल है कि हमारे देश में, चाहे वो हमारे सिस्टर हो, उसके खिलाफ इतना सारा हत्या, बलात्कार करना और लोगों के साथ इनजस्टिस होना, लोगों की जमीन को हड़पना, उसके साथ और भी गलत मर्डर, ये सब जो दुष्टात्मा की एक चाल है, दुष्टात्मा की एक अपने राज को फैलाना है। अगर हम सब अपने स्कूल, कॉलेज से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक अपने धर्मशास्त्र को लागू करेंगे ना, मेरा मानना है बहुत हद तक कम होगा, बहुत हद तक कंट्रोल होगा और परमेश्वर राज करेगा, राज करेगा। यस, परमेश्वर का राज आएगा, उसी का राज आएगा, सब शांति से रहेगा, सब खुशी से रहेगा। यस।